students. So I am here again after a long break, beta. So I hope you enjoyed your vacation. Now we have to go. We have to move further. We have to focus on our studies now. And I hope your vacations were really very enjoyable. So now, without wasting our time, let's proceed. This is for class 3, subject English reader, chapter number 2, the lark's nest, and this is lecture number 1. I think beta, the lark's nest, this chapter I already taught you, but in this chapter there was a topic articles that I didn't explain you, and I told you that I will explain it later. So today I will teach you this lesson. This is lecture number 1 of the book Essence, and today's topic is articles a and the. This is worksheet number 1, the lark's nest, that is given on page number 16, 42 and 43 in your Essence book. You can check the page number also. These articles are given on page number 16, 42 and 43. You can check. Okay beta. So now topics to be covered. जो टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं. व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं. हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर, आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं. वेयर डू वी यूज़ ए एंड द हम कहाँ यूज़ करते हैं. वेयर डू वी यूज़ द, और हम द का यूज़ कहाँ करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लेक्चर विल finish will or end up with homework. Okay, because every time whenever I complete a lecture, we complete it with our homework. So let's go on. What are articles? Articles क्या हैं. Articles are words that define a noun as specific or unspecific. मतलब का इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिफाइन करते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है. स्पेसिफिक मतलब ये प्रॉपरली किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, या फिर अनस्पेसिफिक है वो, या मतलब उसकी प्रॉपरली उसके बारे में नहीं बता रहा है. तो उसमें हम इसको क्या करेंगे, हम आर्टिकल्स को वो वर्ड्स मतलब वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिफाइन करते हैं कि नाउन कैसा है, स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है. आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं. ए एंड द. We use these articles according to the vowel sound and consonant sound in sentences. हम आर्टिकल्स को साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में. वैसे आपको आर्टिकल्स पता होगा कि हम उन्हें वॉवेल और साउंड, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की साउंड पे नहीं, वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि वॉवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं. लेकिन अगर आप सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो तो आपको साउंड के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा. या आपको बाद में समझ में आएगा, पहले आप सुनो अच्छे से. सेकंड देखो, द वर्ड्स विच आर टू बी कंसिडर्ड फॉर आर्टिकल्स मस्ट बी आफ्टर द ब्लैंक प्रोवाइडेड इन द सेंटेंस. इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अगर हमें आर्टिकल फिल करना है सेंटेंस में, तो वो जो हम आर्टिकल फिल करेंगे ना, ब्लैंक के बाद में जो वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे. ये नहीं कि ब्लैंक से पहले कोई वर्ड आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे, नहीं. ब्लैंक के बाद में, जैसे मैंने कहा आई ईट डैश एप्पल, तो यहाँ पे डैश के बाद मतलब ब्लैंक के बाद क्या है, एप्पल. तो एप्पल का हमें एप्पल अ साउंड आ रही है, तो अ क्या है, वॉवेल है, स्वर है. तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन एप्पल. ठीक है. तो हमें ब्लैंक के बाद वाला वर्ड उसकी साउंड को चेक करना है, ब्लैंक से पहले वाला मत चेक करना, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल फिल नहीं होता. लास्ट, we first must know that there are 26 letters which are called अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश में बेटा 26 लेटर्स होते हैं. जैसे हिंदी में 33 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं. ऐसे ही इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और इनकी साउंड हम हिंदी के अकॉर्डिंग करते हैं बेटा. ठीक है. तो हम साउंड लेंगे हिंदी के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें लेटर्स पता होने चाहिए कितने होते हैं इंग्लिश में, 26. आगे देखते हैं क्या है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर. अब आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं. आर्टिकल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. आर्टिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल.
टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर, देन यू विल आंसर इट देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल। ओके, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आर्टिकल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, indefinite and definite. Now we must know about the definition of indefinite and indefinite article. First of all, indefinite article, पहले हम देखेंगे indefinite article की definition क्या होती है। A and N are called indefinite articles. indefinite articles कौन कौन से होते हैं, इससे हमें पता है कि articles 3 होते हैं, A and the में से A और N फर्स्ट टू जो articles हैं वो हैं indefinite articles, because they do not refer to पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर के बारे में हमें डिफाइन या फिर बता नहीं रहे हैं। ठीक है बेटा, किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे इंडेफिनिट। अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर है, कोई चीज़ स्पेसिफिक है, कोई चीज़ इस दुनिया में कोई चीज़ एक ही है, ठीक है, तो हम उसके लिए हम दो आर्टिकल मतलब कि डेफिनेट वाला आर्टिकल यूज़ करेंगे। अगर वो चीज़ बहुत सारी चीज़ मतलब कॉमन है सब में, जैसे कि कॉमन नाउन मान लो आप, तो कॉमन नाउन के लिए हम ए एंड एन यूज़ करेंगे। ओके बेटा, अब है डेफिनेट आर्टिकल की दी, और इसको हम द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, वैसे हम दी लेना है इसको। दी इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल या फिर द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट रेफर्स टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। डेफिनेट आर्टिकल द होता है क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल थिंग के बारे में ये बताता है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल थिंग के बारे में बताता है, तो इससे हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो आर्टिकल्स कितने हो गए डिवाइडेड, टू मतलब कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, टू पार्ट्स में, इंडेफिनिट और डेफिनेट, जिसमें से ए और एन है इंडेफिनिट क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल थिंग के बारे में रेफर नहीं करता है, बट द है डेफिनेट आर्टिकल क्योंकि हमें पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल थिंग के बारे में ये बताता है। इसमें भी कोई बेटा वो होते हैं लिमिटेशंस होती हैं, इसके ड्रॉबैक्स, मतलब कि कुछ ना कुछ कमियाँ इसमें भी होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि द हमेशा ही पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल थिंग के साथ में आता है, तो वो चीज़ जो लिमिटेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, कुछ कमियां हैं इसके बारे में भी, वो हम आगे देखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम दो का यूज़ नहीं करते, चाहे वो पर्टिकुलर ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला शिवानी, अगर शिवानी कोई पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, शिवानी एक ही हो सकती है, शिवानी के नेम अलग अलग हो सकते हैं वो, लेकिन पर्सन एक ही हो सकता है। अब आप कहोगे वो तो मैम पर्टिकुलर हुआ, लेकिन पर्टिकुलर के आगे तो हमें द यूज़ करना चाहिए, वी शुड यूज़ द ओवर देयर, द शिवानी इज़ गोइंग देयर। ठीक है, बट नहीं, यहाँ पे हम बेशक वो पर्टिकुलर है, लेकिन हम यहाँ पे हम द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके बेटा, यहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कुछ लिमिटेशन है, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, या फिर कह सकते हैं हम वहाँ पे हम उस मतलब इसके वहाँ पे द का हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डू नॉट यूज़ द when it comes about the particular person. Okay, next slide. Where do we use a article? अब a article को हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखो, we use a before consonant, हम a को consonant से पहले यूज़ करते हैं। अब consonant क्या होते हैं, there are 21 consonant in English, 21 consonant होते हैं इंग्लिश में। देखो कौन कौन से, b, a नहीं होगा, a की साउंड होती है अ नहीं होगा, मतलब ए नहीं होगा, वो वॉवेल में आ जाएगा। बी, सी, डी, ई नहीं होगा क्योंकि ई वॉवेल है, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा क्योंकि आई वॉवेल है, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं होगा, ओ वॉवेल है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं होगा, यू वॉवेल है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये हो गए 21, काउंट कर सकते हो आप इनको। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश में। ओके बेटा, और इनके जब भी कॉन्सोनेंट से मतलब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हमें याद रखना है कि हम क्या यूज़ करेंगे, अ। ठीक है, कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, अ। इफ़ एनी वर्ड बिगेन्स विद दीज लेटर्स आफ्टर ब्लैंक देन विल पुट अ आर्टिकल ओवर देयर। इसका मतलब वही है कि अगर कोई भी वर्ड इन लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे बी से, सी से, डी से, इस लेटर से कोई भी वर्ड अगर बन रहा है ब्लैंक के बाद में, तो वहाँ हम अ आर्टिकल यूज़ करेंगे उससे पहले। वी ऑल्सो पुट अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले भी हम आ यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में क से ग यानी तक की जो भी साउंड होती हैं वो होती हैं कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे क, के मतलब के फॉर काइट, दैट इज़ क, उसकी साउंड होगी क। ख, ख, ग, घ, न, ये जो होते हैं आपके हिंदी में, इनकी साउंड होती है क, ख, ग, घ, न। ठीक है,
ट ठ ड ढ ण, च छ ज झ ञ, और आगे जो भी होता है हिंदी में ज्ञ ज्ञानी तक वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड में आएंगे, उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। अगर ये साउंड आती हैं जैसे आई एम फ्लाइंग दैट्स काइट, काइट ब्लैंक के बाद काइट आया तो ए आएगा, यहाँ पे एन आएगा। बताओ, आई एम फ्लाइंग डैश काइट, तो काइट का जो फर्स्ट लेटर है के है और के की साउंड क्या होगी क, तो उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे अ आर्टिकल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डू वी यूज़ एन आर्टिकल, जैसे मैंने ए बताया और ए का अपोजिट हो जाएगा एन। अब एन को कहाँ यूज़ करेंगे, वी यूज़ एन बिफोर वॉवेल। देखो हम ए को यूज़ करते हैं हम कॉन्सोनेंट के साथ और एन को यूज़ करेंगे हम वॉवेल के साथ। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश लाइक ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं बेटा इंग्लिश में। देखो ए ई आई ओ यू 5 ही होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, 21 + 5 26 हो गए का, ठीक है 26 लेटर्स हो गए। 26 लेटर्स में से ए ई आई ओ यू क्या हो गया वॉवेल्स, और बाकी सारे जो रह गए वो हो गए कॉन्सोनेंट। इफ़ एनी वर्ड बिगिंस विद दीज लेटर्स दैन वी विल पुट एन आर्टिकल ओवर देयर। अगर कोई भी लेटर इधर इससे स्टार्ट होता है, मतलब इन वॉवेल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू से, इससे कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए ई आई ओ यू जो लेटर हैं अगर इससे कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन आर्टिकल। क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे एन आर्टिकल, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, वी यूज़ एन बिफोर दीज वॉवेल्स, हम इनके मतलब इनके क्या यूज़ करेंगे हम एन को यूज़ करेंगे। इन हिंदी अ से अ इज कॉल्ड वॉवेल साउंड, हिंदी में ए आ इ ई उ री ए आई ओ औ अंग अ, ये होते हैं हिंदी में वॉवेल्स जिनको बोलते हैं हम स्वर। और व्यंजन कौन कौन से हो गए, क से ज्ञ ज्ञानी तक हो गए व्यंजन, वो हो गए कॉन्सोनेंट साउंड। ये हो गए वॉवेल साउंड जिनको बोलते हैं हम स्वर। ठीक है, इनसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे एन आर्टिकल। एक नोट करने के लिए चीज़ देख लेना क्या है, वी नेवर पुट एन बिफोर द वर्ड्स लाइक यूनिट, यूनिफॉर्म एंड यूरोपियन एट्सेट्रा। एट दीज वर्ड्स हैव वॉवेल in the beginning but they have consonant sound, so we will put a article over there। अब थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो कि अगर ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि यूनिट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, यूरोपियन हो गया, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं बेटा तो हमें इनकी साउंड चेक करनी है। आपको तो साउंड के अकॉर्डिंग ही फिल करना है, आप हमेशा साउंड ही देखा करो, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, आप साउंड को चेक करो। अब यहाँ पे यूनिट है, यूनिट में किसकी साउंड आई, देखो वैसे तो यहाँ पे यू आया, यू फॉर अम्ब्रेला, तो मतलब जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इससे पहले क्या आना चाहिए एन यूनिट आना चाहिए, बट इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि यूनिट में जो साउंड है दो देयर इज़ अ मतलब वॉवेल हेयर, बट we need to understand that in this unit there is a sound of consonant। यहाँ पे consonant की साउंड है, देखो आप खुद ही पढ़ो, यूनिट य से यग वाला या से यश, य क्या है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है हिंदी में। मैंने आपको बताया था हमको साउंड के अकॉर्डिंग चलना है य, ठीक है, और य क्या है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, वहाँ पे अ आएगा। और वैसे अगर हम बिना साउंड के देखेंगे तो यहाँ पे ए आना चाहिए, लेकिन वो रॉन्ग है। मैंने आपको बताया है कि आपको आर्टिकल्स को साउंड के अकॉर्डिंग फिल करना है। ओके, ऐसे यूनिफॉर्म में भी देखो य आया य, तो अ यूनिफॉर्म आएगा। यूरोपियन, तो यहाँ पे ई है, ई मतलब वॉवेल है, तो यहाँ पे एन आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे ई है। अब यू, आप पढ़ो इसको, प्रोनाउंसिएशन देखो इसकी, यूरोपियन, यहाँ पे भी य आ रहा है, तो यहाँ पे भी अ ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वेयर डू वी यूज़ द आर्टिकल। हम द आर्टिकल कहाँ यूज़ करते हैं, द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। अब हमें पता है द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल थिंग के लिए यूज़ करेंगे इसको हम। वी यूज़ द आर्टिकल फॉर पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग्स।
द इज ऑल्सो यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स लाइक ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय। द को हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स में, जैसे कि ही इज़ द स्मार्ट। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव हो गया, और स्मार्टेस्ट EST लगा दे तो स्मार्टेस्ट बन गई, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। जैसे स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। स्मार्ट क्या है, पॉजिटिव, स्मार्टर है कंपैरेटिव, एंड स्मार्टेस्ट है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द यूज़ करते हैं। द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द नाउन व्हेन वी रिपीट द सेम थिंग अगेन। द हम तब भी यूज़ करते हैं अगर हम कोई भी नाउन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि देखो आई लाइक एन एलिफेंट एट द जू। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा, आई लाइक एन एलिफेंट एट द जू। द एलिफेंट हैज शॉर्ट टेल। अब मैंने यहाँ पे आई लाइक एन एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट से पहले एन आ गया, गुड। एलिफेंट, ओ एलिफेंट, एलिफेंट ए से एडी वाला ए स्वर है, तो एलिफेंट से पहले एन आ गया, और वैसे भी ई है तो यहाँ पे वॉवेल आ गया। ठीक है, एन एलिफेंट। अब हम दोबारा एलिफेंट को यूज़ कर रहे हैं, दोबारा वही नाउन को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एलिफेंट से पहले अब एन नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा द। जब हम सेम चीज़ को दोबारा रिपीट करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द होता है। ठीक है बेटा, नोट क्या है, इन द अबव एग्जाम्पल वी यूज एन बिफोर एलिफेंट, बट इफ आई टॉक अगेन अबाउट द सेम एलिफेंट देन वी विल यूज द आर्टिकल ओवर देयर। अगर हम वही चीज़ को दोबारा रिपीट करते हैं तो हम वहाँ पे द आर्टिकल यूज़ करेंगे। ओके, more uses of articles. The can be either used with uncountable noun or can be omitted. The को हम uncountable noun के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको हम वहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखो आई सेल ओवर द वाटर, हेयर वाटर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। आपको पता है कि वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक वाटर बॉडी की बारे में बात कर रहे हैं, कि स्पेसिफिक हम किसी पानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे द यूज़ कर देंगे। अगर हम यहाँ पे द ना भी यूज़ करें तो भी चलेगा, जैसे आई सेल ओवर वाटर। अब यहाँ पे वाटर है, वो कोई भी पानी हो सकता है, कोई हम ये नहीं स्पेसिफिक एक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, एक रिवर के बारे में, एक रिवर के वाटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी पानी कह सकते हैं। तो आई कैन से आई सेल ओवर वाटर। अगर आपने यहाँ पे द यूज़ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ऊपर मैंने यहाँ पे दिखाया था जैसे हेयर वाटर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमने यहाँ पे द यूज़ कर दिया था, अगर हम नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे उसको हम हटा भी सकते हैं। ए एंड कैन बी यूज ओनली विद काउंटेबल नाउन। ए और एन को हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई नीड अ बोटल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे बोटल क्या है, काउंटेबल नाउन, तो उससे पहले मैंने क्या यूज़ करा, ए, जिससे हम इसकी साउंड होती है ओ। सेकेंड देखो आई नीड अ न्यू कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी जो कप है तो उससे पहले भी हमने क्या यूज़ करा, ओ। न्यू इसमें ज़्यादा वो स्पेसिफिक लेके मत चलना बेटा। ऑफ द का यूज़ और देखो, द इज़ यूज्ड बिफोर, किसके से पहले यूज़ करेंगे, नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस एंड सीज। अगर किसी भी रिवर का नेम, ओशन का नेम और सी का नेम आ गया तो हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे, जैसे द नील, द पैसिफिक ओशन। ठीक है, नेम्स ऑफ डेजर्ट, किसी भी डेजर्ट का नेम, फॉरेस्ट का नेम आ गया तो वहाँ पे भी हम द यूज़ करेंगे, जैसे द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट। नेम्स ऑफ प्लानट के पहले भी हम द यूज़ करेंगे, द सन, द मून, द अर्थ। लास्ट नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, द रेड फोर्ट, तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। तो दीज आर द यूज ऑफ द, कि हम द का कहाँ यूज़ करते हैं। डू नॉट यूज़ द विथ प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें प्रॉपर नाउन के साथ में द का यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर यूज़ द आर्टिकल बिफोर द प्रॉपर नाउन, लाइक द शिवानी, इट्स रॉन्ग। शिवानी इज़ द प्रॉपर नेम, ठीक है, प्रॉपर नेम है, लेकिन हम इससे पहले हम द यूज़ नहीं करेंगे। आपको इस जगह पे द यूज़ नहीं करना है। बिफोर द नेम ऑफ सिटीज़, टाउन एंड स्टेट, कोई भी सिटी का नेम हो, टाउन का नेम हो, या फिर स्टेट का नेम हो, जैसे आपके टाउन का नेम पटौदी है, पटौदी से पहले हम द यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हरियाणा है, हरियाणा से पहले हम द यूज़ नहीं करेंगे। या फिर गुरुग्राम या फिर गुड़गांव है तो गुड़गांव से पहले भी हम द यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, द ऑस्ट्रेलिया, द यूरोप, इनसे पहले भी हम, कॉन्टिनेंट से पहले भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज ऑल्सो, कंट्री के पहले भी हम, जैसे द जापान, द इंडिया, द USA, मतलब द इंग्लैंड, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। तो इन जगह पे हमें द का यूज़ नहीं करना। सो ये सारे के सारे किसके यूज़ हैं, प्रॉपर नाउन के। ठीक है बेटा।
होमवर्क। अब आपको क्या करना है, ये सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। देखो, आई बॉट अ ऑरेंज कैंडी, मैंने आपको ये होमवर्क दिया हुआ है, आपको होमवर्क करना है। अब मैं इसका असाइनमेंट भी दूंगी क्योंकि आर्टिकल एक ही वर्कशीट का था, तो इसके आपको असाइनमेंट मिलेंगे अब, ठीक है। इसका एक ही लेक्चर होगा इसका, इस मतलब इस आर्टिकल का, क्योंकि कोई लेसन नहीं था, ये लेसन में एक पार्ट था जो मैंने पहले नहीं करवाया था, क्योंकि थोड़ा अलग लेने वाला मतलब वो था, पार्ट था ये, तो मैंने इसको अलग से डिफ़ाइन करा है, आपको अलग से एक्सप्लेन किया है ये। तो इसके आपको असाइनमेंट मिलेंगे या फिर आपको इसकी वर्कशीट मिल सकती है बेटा, ठीक है। एडक्वाक साइट पर आप देखो, पहले आपको ये होमवर्क देख लो। तो ये होमवर्क में जो मैंने सेंटेंसेस हैं रॉन्ग, मतलब सेंटेंसेस में जो आर्टिकल्स है वो रॉन्ग फिल्ड है। आर्टिकल्स कौन कौन से, ए एन था, उनको आपको यूज़ करना है, सेंटेंस में आपको सही करना है। आई बॉट आ ऑरेंज कैंडी, आ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आ आएगा, एन आएगा या द आएगा, अब आपको खुद ही फिल करना है। वी सॉ द मंकी ईटिंग अ बनाना एट द जू, तो यहाँ पे आपको जो भी आर्टिकल अगर रॉन्ग लगे आपको, तो उसको करेक्ट करना है। मदर बेक्ड द नाइस केक फॉर मी, आपको यहाँ पे भी इसको करेक्ट करना है। फोर्थ में भी आपको करेक्ट करना है, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब सब में आपको करेक्ट मतलब सेंटेंस को करेक्ट करके आपको लिखना है। ये आपका वर्कशीट में भी गिवन है बेटा, अगर आप वर्कशीट चेक करोगे ना 46 पेज नंबर पे, तो उस वर्कशीट में भी गिवन है ये, आप वहाँ पर भी फिल कर सकते हो। ओके, सो इसको आर्टिकल्स वाला जो लेसन आपको इसको अगेन पढ़ो। वैसे इस पर ज़्यादा काम इतना सोचने की वो ज़रूरत नहीं है, बस आपको साउंड के अकॉर्डिंग चेक करना है कि वॉवेल की साउंड और कॉन्सोनेंट की साउंड, उनके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ओके, और द का यूज़ आप कहाँ नहीं करते या फिर द का यूज़ आप कहाँ करते हो, वो चीज़ देखनी है बस आपको। ओके, थैंक यू सो मच।